नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस लेकर के आया हूँ आप सबके लिए मोस्ट वेटेड क्लास, जिसका आप सबको था बहुत ही दिलो जान से इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई आज, आपके लिए आ चुका है डाइस पासा यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस या पासा। तो कोशिश करेंगे कि आज एक ही क्लास में पासा खत्म कर दें, और अगर ना हो पाए तो इससे एक एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे और 2 क्लास में आपका पूरा पासा या डाइस। जब बुक में पढ़ते होंगे तो लगातार चैप्टर 3-4 चैप्टर पढ़ते होंगे, वो सारे ही कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको केवल इस 2 वीडियो में करवा दूंगा। तो आपको समझिए, पहला पार्ट रहेगा, इसके बाद एक पार्ट और इसका आ जाएगा अगर हुआ तो। क्लियर होगी बात। हम स्पीड में नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं जो रीजनिंग जानते नहीं है, बहुत लोगों के मन में डर होता है। तो हम बहुत ही स्थिरता के साथ एकदम जीरो से हीरो स्तर तक जाएंगे। ठीक है, जिनको बहुत आता है उनके लिए भी स्मार्ट ट्रिक बताई जाएगी, और जिनको नहीं आता उनके लिए भी एकदम जीरो से सिखाया जाएगा। इसलिए सबके लिए क्लास है। इसका तब सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, यूपीएससी, कहीं के भी आप डाइस पासा का क्वेश्चन देखेंगे, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो फीमेल सुपरवाइजर का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपके लिए आज क्लास है महिला परीक्षक सीजी व्यापम में रीजनिंग के टॉपिक में डाइस या पासा का क्लास बाई प्रतीक सर, यानी कि मैं स्वयं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरुआत करें उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं, क्योंकि कुछ चीजें बदली हैं। तो बदलने के बाद मेरी फर्ज है कि मैं आपको उससे अवगत कराऊं, ताकि आप फिर आपका नुकसान ना हो। वो चीज है कि भैया महिला परीक्षक का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था, अब वो आपका 399 रुपीज प्राइस उसका है। और आपको 6260940025 में कोई डाउट हो तो कॉल करना है, अन्यथा ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री, और वहां से जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं आप। पेटीएम, फोन पे किसी से पेमेंट हो जाता है। साथ साथ इसको डाउनलोड और भी कर ले इस एप्लीकेशन को, अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप को, क्योंकि इसमें 19 टेस्ट फ्री हैं। उस 19 टेस्ट फ्री टेस्ट के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए, इसलिए सबको डाउनलोड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। महिला परीक्षक का जो मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था, उसको 3 मॉडल बना हुआ है। पहले मॉडल में भाग्य की योजना अधिनियम का सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, ठीक, जिसका प्राइस हो गया 399। सेकंड मॉडल का सीजी व्यापम मॉडल पेपर में टोटल 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 1 माइनस मार्किंग होगा, उसका प्राइस है 399। और अगर आपको चाहिए नहीं सर मुझे सिर्फ योजना का भी तैयारी नहीं करना है, मुझे 10 मॉडल पेपर भी चाहिए, योजना भी चाहिए, कंप्लीट तैयारी करना है, तो मुझे यहाँ 400 रुपए देना, यहाँ 400-800 रुपए दे करके मैं दोनों परचेस कर लूंगी सर, क्योंकि मुझे एक भी चीज का चांस नहीं लेना है। तो मैं लोगों को मत लीजिए, आप सीधा ज्वाइन कीजिए मॉडल 3 महिला परीक्षा का 3rd मॉडल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ सीधा आपको 600 रुपए मिल रहा है। समझिए, तो आपको सीधा 400, 800 और यहाँ मिल रहा है 600, तो सीधा 200 रुपए सेविंग होगा। और पूरा फर्स्ट मॉडल और सेकंड मॉडल का कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट प्रिपरेशन ही है 3rd मॉडल में। इसलिए किसी को ज्वाइन करना है तो वो भी 3rd मॉडल ही ज्वाइन करे, क्योंकि आपका पैसा भी बचेगा भाई, और पूरा क्वेश्चन का जो भंडार है वो मिलता जाएगा। और मैंने आपके लिए एक और खुशखबरी है, मैंने आपको बोला था कि 1500 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मगर यहाँ जहां तक मुझे प्रोसेस है बता रहा हूँ, मेरे अंदर की बात, जहाँ जिस तरीके से प्रोसेस अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 1500 प्लस नहीं, आपको मुझे लगभग हम लोग 1800-2000 क्वेश्चन आपको करवा देंगे उसी प्राइस में जिस प्राइस में आप ले रहे हैं। हाँ, तो उतने एक्स्ट्रा टेस्ट हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और भी टेस्ट पे बात चल रही है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो और फायदा, और जो ज्वाइन करेंगे उनको भी फायदा है, क्योंकि मैंने इसमें बताया था भाग्य वाले में 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें आपका 10 पेपर 100 क्वेश्चन, तो 1000 क्वेश्चन यहाँ, तो 1500 प्लस मैंने कहा था। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना मुझे लग रही है जब हम टेस्ट बना रहे हैं। तो इसलिए मन लगा करके टेस्ट से जुड़िए, अपनी तैयारी को जांचिए। और एक और खुशखबरी, जिनको लग रहा है भैया अभी टाइम तो मिल गया महिला परीक्षक में, और उनको लगता है सर मुझे मेरा कॉन्सेप्ट कमजोर है, मेरा थ्योरी कमजोर है, तो अगर भाग्य की योजना अधिनियम वाला आपको कमजोर है, तो फर्स्ट मॉडल का टेस्ट वीडियो क्लास ज्वाइन करेंगे। क्या? फर्स्ट मॉडल का वीडियो कोर्स ज्वाइन करेंगे आप, जिसका प्राइस है 1499, मगर अभी ऑफर में 1099 मिल रहा है। सेकंड मॉडल, जिसमें आपका भाग 1 छोड़ के भाग 2, 3, 4, 5 हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी अन्य सारे इंडियन जीएस सब चीजें हैं, वो सेकंड मॉडल, सिर्फ भाग 1 छोड़ करके। सेकंड मॉडल में बाकी भाग 1 छोड़ के अन्य 4 भाग हैं, जिसका प्राइस 2000 रुपये, मगर आपको मिल रहा है अभी 1599 में ऑफर में। और अभी 3rd मॉडल जो है दोस्तों, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, योजना अधिनियम, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, सब वो कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना है, जिसका प्राइस 3000 है, वो भी आपको मिल रहा है केवल 2099 रुपए में। तो जिसको वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है, हाँ भी आपके पास टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और आ गया बड़ा धमाका, जो मुझे बहुत खुशी थी, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आप लोगों में से मैंने पूछा था कि
किन किन बच्चों को पर्टिकुलर रीजनिंग में दिक्कत है, किनको केवल मैथ्स में दिक्कत है, किनको केवल गणित में दिक्कत है, किनको अंग्रेजी में दिक्कत है। तो बहुत सारे बच्चों का कि मैंने कहा था आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है आप नाम बताइए, मैं डायरेक्टर लेवल पे आपसे बात करूंगा और डायरेक्टर आपके बोर्ड मेंबर के सामने बात रखूंगा आपका कमेंट दिखा करके कि बच्चों को अलग से, वो 3-3 हजार का 4-4 कोर्स अगर नहीं ले पाएंगे बाद में, उनका कोई एक ही सब्जेक्ट कमजोर है तो उसका पर्टिकुलर क्लास लेना चाहते हैं तो हमें उसका कोर्स रेडी करना चाहिए। और हमारे डायरेक्टर सर ने, विजय कुमार द्विवेदी सर ने, आपके हित में अलग से आपके मैसेज को देखते हुए गणित की अलग से, सिर्फ गणित की, अगर आपको सिर्फ गणित चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए, पूरा कोर्स नहीं चाहिए, तो सिर्फ गणित की आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं केवल 499 रुपए में। आप समझिए बात को, केवल 499 रुपए में। आपको इसके आगे और बताऊंगा, इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए अंग्रेजी की जिसमें 20 वीडियो है उसकी अभी आपको 499 रुपए में, हाँ सिर्फ 499 रुपए में। और रीजनिंग की भी जिसमें भी 16 वीडियो डल चुके हैं उसकी भी 499 रुपए में। और सर क्या इसमें इतने वीडियो रहेंगे? नहीं, आगे और खुशखबरी समझिए। और कोई चाहता कि नहीं सर 500 500 500 1500 हो गए, मुझे तीनों ही चाहिए था, तो आप 1500 भी मत लगाइए, आप सीधा गणित अंग्रेजी रीजनिंग का एक और अलग से कोर्स बना हुआ है इसमें सबके, इसमें 31 वीडियो है, 30 लिखा मगर 31 है, तो लगभग 66 वीडियो हो रहा है, 67 वीडियो, जिसमें गणित अंग्रेजी रीजनिंग के तीनों के ही वीडियो रहेंगे, कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो रहेगा। 66 वीडियो मतलब 67 वीडियो का भी 67 वीडियो का भी संग्रह है। तो यहाँ 500 500 500 1500 हो रहा है, वो केवल आपको 1200 रुपये मिल जाएगा, 300 रुपये सीधा आपको सेविंग। तो जिनको सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट चाहिए थे तो आप इसके साथ जाइए, मैं ये कहूंगा, क्योंकि सीधा आपका पैसा सेविंग करेगा 300 रुपये। और साथ साथ तीनों ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, जिसके बिना ना व्यापम निकल सकता है, ना पीएससी निकल सकता है, कोई एग्जाम निकल ही नहीं सकता मैथ्स, रीजनिंग और अंग्रेजी के बिना। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन करें, और अगर अलग से इनको ज्वाइन करें तो भी कर सकते हैं, मगर मेरा सलाह अगर तीनों ही आपका कमजोर है तो आप इसके साथ जाए, आपका सेविंग और होगा। और अब इसमें जिस चीज को बताने मुझे सबसे ज्यादा खुशी है वो खुशी है दोस्तों, कोर्स वैलिडिटी 6 मंथ्स की होगी। इसका मतलब अब इसमें कोर्स को जो भी वीडियो कोर्स ले रहे हैं इसकी वैलिडिटी 6 महीने है, 180 दिन। आप एक दिन में एक वीडियो भी देखेंगे ना तब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और रिवीजन कर लेंगे आप 2-2 3-3 बार। 6 महीने बहुत लंबा समय होता है, इतने कम प्राइस में इतने सारे वीडियोस मिलेंगे और इतने लंबे समय के लिए मिलेंगे, ये कहीं आप नहीं देखे होंगे। मगर हाँ, छत्तीसगढ़ में मॉडल पे अर्जुना ने आपके हित में डिसीजन लिया, हमारे डायरेक्टर सर ने आपके हित में डिसीजन लिया है, तो आप इसके लिए बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली। तो कोर्स वैलिडिटी 6 महीने है। और इससे बड़ी खुशखबरी आपको बताऊंगा, देखिए साथ में अनलिमिटेड एक्सेस, एक ही वीडियो को आप जितने बार मन उतने बार देखिए, जितने बार मन उतने बार रिविजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इससे और एक सबसे बड़ी खुशखबरी जो कि नीचे लिखा है इस पॉइंट पे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्या कि 6 महीने का आपका ये कोर्स रहेगा जो भी आप ज्वाइन करेंगे, और उस 6 महीने में नो एक्स्ट्रा फीस फॉर न्यू वीडियो, अर्थात आपका उस 6 महीने में जो भी नया वीडियो रिकॉर्ड होगा अर्जुना क्लासेस में, और अगर आपके उस वीडियो सेक्शन में डलता रहेगा, गणित का गणित में डलेगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में डलेगा, रीजनिंग का रीजनिंग में डलेगा, तो उस नए वीडियो के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। इस 6 महीने में कोई भी वीडियो बने, कितना भी वीडियो बन जाए, कितने वीडियो आपके इसी सेक्शन में डल जाए, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालना है। इसका मतलब अगर अभी आज 30 है, इसमें 300 वीडियो भी डल जाए तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। मतलब आज इसी प्राइस में आपको 300 वीडियो देख पाएंगे अगर ऐसा होता है, ठीक। और फिर इसमें कंप्लीट वीडियो भी मिलेंगे ही आपको टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा आपको इन सब्जेक्ट से, जिसको लेकर सबसे ज्यादा डर था। तो जिनको इससे जुड़ना है जुड़ जाइए, क्योंकि ये ऑफर, ये भी बता दूं, हाँ स्पेशली लिख के देता हूं, तो बोलेंगे लिखित में नहीं था, कि यह ऑफर केवल और केवल 25 स्टूडेंट्स के लिए है, शुरुआती फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए है। उसका हर एक कैटेगरी में प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखे हैं कि सर वीडियो कोर्सेज में, ऑनलाइन कोर्सेज में आपने ज्यादा तो नहीं बढ़ा, मगर 100 रुपये बढ़ा है, हाँ मगर 100 रुपये बढ़ गया हर एक कैटेगरी में। तो वैसे ही इसमें भी जैसे 25 स्टूडेंट हर एक कैटेगरी में होंगे, इन सबका प्राइस और बढ़ जाएगा, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये जितना भी, मगर बढ़ेगा जरूर। तो मैं ये चाहता हूं कि जो इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है मेरा कमजोर है, वो शुरुआती 25 स्टूडेंट्स में आकर के इतने कम प्राइस में इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ये पूरे कंप्लीट कोर्सेस 6 महीने के लिए अनलिमिटेड एक्सेस, और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा जब इसमें न्यू वीडियो डलेगा। तो इसलिए ज्वाइन करते रहिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे शुरुआती 25 लोगों के लिए बेनिफिट है। अब हम चलेंगे अपने पासा डाइस की ओर, ठीक है। और जिनको तीनों सब्जेक्ट लेना होगा इसके साथ जाए, सीधा 300 रुपये बचेगा।
आइए, और 6 महीने का टाइम है। तो महिला परीक्षक के बाद अगर आप कोई और भी फॉर्म भरते हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, पटवारी, आरआई, तो भी आपको ये काम आने वाला है। ठीक, चलिए अब आते हैं दोस्तों आज हमारे किसके ऊपर, आज के हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि आपका है वो है डाइस। अब पढ़ाई चालू, और आपको पता है जब पढ़ाई चालू कर देता हूं तब फिर कोई प्रमोशन की बात नहीं, कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं। आज चालू हो गया आपका डाइस या पासा। तो पासा आपको दो तरीके के पासे आपको देखने मिलते हैं, दो तरीके के पासा होते हैं मार्केट में, या डाइस होते हैं। ठीक है, डाइस या पासा क्या होता है तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, जिनको पता ही नहीं कि डाइस पासा क्या होता है तो एक बार देख लीजिए कि हम लोग सर जब पढ़ रहे थे यहाँ पे, है ना, कि डाइस पासा होता क्या है, तो चित्र ही दिखा देता हूं। ये होता है भाई डाइस या पासा, दिख रहा है आपको, यस, डाइस या पासा इसी कहते हैं। क्लियर हो गया बात। मगर मेरे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि प्रतीक सर का क्लासेस क्यों नहीं आ रहा है, हमको क्लास चाहिए, क्लास चाहिए। इसलिए मैं इसका नोट्स बनाने की जगह पर खुद हैंड रिटन ही आपको पढ़ाऊंगा, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था क्या, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्रायंगल वाला, वैसे ही। तो वैसे ही पढ़ाने के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस या पासा। तो दो टाइप के आपके पासा होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ठीक है, यस। और एक होता है सर आपका जनरल डाइस, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, आदर्श पासा, आदर्श पासा, डाइस को ही हिंदी में पासा कहते हैं। जनरल मतलब है सामान्य पासा, ठीक है, सामान्य पासा, जनरल डाइस, सामान्य पासा। ये दो टाइप के डाइस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो टाइप है, कैसे हम कैसे पहचानेंगे कौन किस टाइप का है। तो डोंट बी फियर ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर, व्हेन आई एम हियर, जब मैं हूं तो डरना क्यों। आइए समझते हैं कि दोनों बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं एक पासा बना देता हूं, जिसमें मैं लिख देता हूं 1 3 5, ठीक है, या मैं लिख देता हूं, आपको पहचानना सिखाऊंगा कि आप कैसे डायग्राम देख करके पहचान पाएंगे, है ना भाई, कैसे आप डायग्राम देख करके पहचान पाएंगे कि कौन सा डाइस है, सब सीखेंगे। क्योंकि मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो इसलिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, आइए लिख देते हैं 2, या लिखते हैं 2 4 6, और एक और पासा बना देता हूं जिसपे लिख देता हूं मैं आपका, ठीक है, इस पे हम लिख देते हैं आपका 2 5 4, एक और बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं एक साथ, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कभी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, लिख देते हैं 1 6 3। क्लियर होगी बातें, चलिए चलिए, ये दो चित्र मैंने बनाए भाई अलग अलग। अब आपको ये नियम सीखना है कि नियम कौन सा है जिस नियम से पहचानेंगे कि कौन सा आपका आदर्श पासा है और कौन सा आपका जनरल पासा है। तो एक ही नियम याद रखना है, उससे दोनों क्लियर हो जाएगा। पहला नियम बता देता हूं। पहला नियम, हालांकि इसमें पहला नियम कुछ और है और दो नियम टोटल होते हैं, मगर मैं आपको पहले दूसरा नियम बताऊंगा फिर पहला नियम बताऊंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो दूसरा नियम ही आपको मदद करेगा पहचानने में सबसे पहले। आइए क्या है दूसरा नियम देखते हैं। सर दो नियम है इसके किसी भी पासा को पहचानने की कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा आपका जनरल डाइस है। सर जो पहला नियम है वो बोलता है कि, चलिए पहले को पहले लिख देते हैं। सर पहला नियम बोलता है कि जो भी पासा होंगे उनके विपरीत फलक का योग 7 होगा। यस, ठीक है, उनके विपरीत फलक का योग 7 होगा। और दूसरा नियम बोलता है कि उनके अगल बगल, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं है ना ताकि आपको समझ में आए, उनके अगल बगल वाले फलक
का योग 7 नहीं होगा। ये काटा है मैंने, देखिए एक बार और ध्यान से देता हूँ, ये पूरा थ्योरी लिख देता हूँ, चलिए है ना। का योग 7 नहीं होगा, नहीं होगा। अभी दोनों बात लाइन क्या कह रही है, इसको मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। ये कहना ये चाह रही है कि मान लीजिए हम इसका यूज कर लेते हैं थोड़ा अपने संसाधन कि अगर ये कोई पासा है, कोई डाइस है, देखिए इसके जैसे दिख रहे हैं, हाँ सर 3 फेस आपको दिख रहे होंगे, ऊपर का, यस ऊपर का, साइड का, इधर का, ठीक दिख रहा है आपको, यस। और इसके ऊपर 4 लिखा है, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 6। किसी भी पासा में आपको एक बार में 3 सरफेस ही मैक्सिमम दिख सकते हैं। आप कैसे भी घुमाएंगे आपको एक बार में 3 सरफेस ही दिखेगा, एक ये, एक ये। ऐसा घुमा दूंगा तो भी ये और यही दिखेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब किसी भी डाइस में एक साथ 3 फेसेस दिख सकते हैं। विपरीत फलक पहले क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ये अगर इसका ये हिस्सा है, फलक है, तो इसका नीचे वाला जो इधर वाला, ये इसका विपरीत फलक, इसके अपोजिट, ये जिसके जस्ट सामने वाला, तो आपस में आमने सामने वाले ही एक दूसरे के अपोजिट है। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। क्लियर हो गया? तो आप विपरीत फलक का मतलब समझ गए? यस सर। एक दूसरे के आमने सामने वाले, एक दूसरे के आमने सामने वाले, एक दूसरे के आमने सामने वाले, एक दूसरे के आमने सामने वाले। विपरीत फलक मतलब आप समझ चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम आगे पासा डाइस में। जो आप लूडो खेलते हैं उसी को बोलते हैं पासा डाइस। तो बोला है विपरीत फलक का योग 7 होगा। अब बताइए मैंने क्या बोला कि किसी भी पासा में आप विपरीत फलक तो देख ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं ऐसे दिखाता हूं तो आप ऊपर का देख ले रहे हैं, ये देख ले रहे हैं, ये देख ले रहे हैं, तो आप इसका विपरीत तो देख ही नहीं पा रहे हैं। इसका विपरीत ये है, इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। इसका विपरीत ये है, तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आप नॉर्मली चित्र देख करके ये वाला नियम से तो पता नहीं कर सकते कि विपरीत फलक का योग 7 होगा। समान सी बात है कि नहीं? हाँ, क्योंकि सर जब हम पासा को देखते हैं तो इसका विपरीत फलक दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर वाले का विपरीत फलक निचला दिख नहीं रहा है, इसका विपरीत फलक ये दिख नहीं रहा है, इसका विपरीत फलक ये दिख नहीं रहा है। मगर अब दूसरा नियम काम आएगा यहीं पे पहचानने में चित्र से एग्जाम में, कि अलग अगल बगल वाले फलक का योग 7 नहीं होगा। तो इसमें भी अगल बगल वाले, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, ये अगल बगल है, ठीक, साइड बाई साइड। इन साइड बाई साइड ये अगल बगल वाले जो आपके फलक है, सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, इनका योग 7 नहीं होगा। अब देख लीजिए, क्या 3 5 का योग 7 है? नहीं। क्या 5 1 का योग 7 है? नहीं। क्या 1 3 का योग 7 है? नहीं। तो हाँ भाई योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। कितना आसान हो गया, मैं कितना ही बोला, अब लास्ट सुनिए। इनमें से किसी का भी योग आपस में जोड़ने से 7 नहीं, और केवल 2 ना, केवल दो को ही जोड़ेंगे एक बार में। हाँ, तो 5 3 8 7 नहीं, 5 1 6 7 नहीं, 3 1 4 7 नहीं। तो भाई अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योग, अगल बगल के किन्हीं भी 2, जैसे कि अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योग 7 नहीं होगा। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस आदर्श पासा। तो हाँ भाई ये स्टैंडर्ड डाइस आदर्श पासा। ये इतना नियम सीखे कि नहीं सीखे? हाँ सर। आते हैं इस पे। सर 4 और 2 6, 2 और 6 8, 6 और 4 10। हाँ सर, इनका भी योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर योग 7 नहीं हो रहा है तो ये भी क्या है? आदर्श पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप चित्र देख के पहचान लिए ना कैसे पहचानना है। जो नंबर्स दिख रहे हैं उनमें किन्हीं भी 2 नंबर्स को जोड़ने से, किन्हीं भी 2 नंबर्स को जोड़ने से अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आदर्श पासा है और स्टैंडर्ड डाइस है। और इसका फायदा क्या है जब आप पहचान लिए? सर हम पहचान तो लेंगे, ऐसा आप बताइए, बहुत आसान है। इनका किसी भी 2 सरफेस का योग 7 नहीं तो स्टैंडर्ड डाइस है। और इसका फायदा क्या है स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का? अब आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ही तो सबसे बड़ा फायदा है मेरे दोस्त। अब आते हैं, इसका फायदा है क्योंकि पूरे पासा में एक ही चीज काम करता है कि विपरीत क्या होगा या उसके सामने वाले फलक पे क्या नंबर होगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है पासा में कि यहाँ पे मान लीजिए दिया आपको 3, तो बोलेगा 3 के निचले सरफेस पे, 3 के सामने वाले सरफेस पे, 3 के विपरीत सरफेस पे, 3 शब्द बोलेगा, निचले, सामने, विपरीत सरफेस पे क्या नंबर होगा। जैसे आप समझते हैं इस पे कि 4 के निचले सरफेस पे, 4 के सामने वाले सरफेस पे, 4 के विपरीत सरफेस पे कौन सा नंबर होगा। 2 के, 6 के, 5 के, 3 के सब में वैसे पूछेगा। तो अगर आप चित्र देख के इतना पहचान लिए कि आदर्श पासा है, हाँ 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये आदर्श पासा है। और आदर्श पासा अगर 7 योग नहीं है
अगर सामने अगल बगल वाले का योग 7 नहीं है तो आदर्श पासा है तो आपको पूरा काम का आसानी से बन गया, क्योंकि 1 के विपरीत होगा 6, 2 के विपरीत होगा 5 और 3 के विपरीत होगा 4। क्या 3 के विपरीत हमेशा 4 ही होगा। यस, अगर कोई आइडियल पासा आदर्श पासा बनाएगा तो आप कभी भी लूडो खेलते हैं, लूडो यस घर में, उसमें आप देखिएगा उठा करके, वो स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें 1 के नीचे 6 रहेगा, 2 के सामने 5 रहेगा, 3 के सामने 4 रहेगा, मतलब वो एक आदर्श पासा आइडियल डाइस है। हाँ, ये आदर्श पासा का नियम ही है ना कि इसमें ऐसा ही होगा, हमेशा ही 1 के सामने 6 रहेगा, 2 के सामने 5 रहेगा, 3 के सामने 4 रहेगा। अब जैसे इसको आप पहचान लेते हैं आदर्श पासा, देखिए आपके क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आप क्वेश्चन देखते और देखते कि यार इसमें इन दोनों का योग 7 नहीं, इन दोनों का योग 7 नहीं, इन दोनों का योग 7 नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 7 होना चाहिए, तो 3 के विपरीत 4 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा। इसमें आते हैं, 2 के विपरीत होगा 5, 4 के विपरीत होगा 3, 6 के विपरीत होगा 1। लीजिए, इसमें कोई जो क्वेश्चन पूछता आपसे बन जाता है। अब सर ये हम कैसे रटे, मगर कि 1 के सामने 6 ही होगा, 2 के सामने 5 ही होगा, 3 के सामने 4 ही होगा, ये भी तो रटना पड़ेगा ना। हम पहचान भी गए, हमसे पूछा कि 1 के सामने क्या होगा, तो हमको ये कैसे याद रहेगा सर एग्जाम टाइम में कि 1 के सामने हमसे 6 ही लेना है, 2 के सामने हमेशा 5 ही लेना है, 3 के साथ 4 ही, कैसे याद रहेगा। उसको भी मैं बता रहा हूं ना, मैं तो हूं ना भाई। ये क्या है सर, ये विपरीत सरफेस लिखे हुए हैं, और पहला नियम क्या बोलता है पासा का, कि विपरीत फलक का योग 7 होगा। अब बताइए, 1 में सिर्फ 6 जोड़ने से तो 7 होगा ना, क्योंकि टोटल 6 ही नंबर होते हैं पासा में। हाँ सर, 1 में 6 जोड़ने से ही 7 होगा, इसका मतलब 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 ही होगा। 2 में 5 जोड़ने से ही 7 होगा, 5 में 2 जोड़ने से ही 7 होगा, यस सर। 3 में 4 जोड़ने से 7 होगा और 4 में 3 जोड़ने से 7 होगा। इसका मतलब सर हमको आसानी से याद रहेगा, पूछ लिए 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 में क्या जोड़ने से 7 होता है, 6, तो आंसर 6। 6 के विपरीत क्या होगा, 6 में क्या जोड़ने से 7 होता है, 1, 6 के विपरीत 1। 4 के विपरीत क्या जोड़ने से 7 होगा, 4 के विपरीत 3 जोड़ने से 7 होगा, तो 3। 4 में क्या जोड़ेंगे 7 होगा 3, 2 में क्या जोड़ेंगे 5, 3 में क्या जोड़ेंगे 4, 5 में जोड़ेंगे 2, 1 में जोड़ेंगे 6, पूरा ऐसे बन गया। तो ये जो पहला नियम है वो यहाँ पे काम आता है कि विपरीत फलक का योग हमेशा 7 होगा। देखिए इन दोनों ही विपरीत फलकों का योग 7 है ना, यस। जिसमें आपको कोई भी एक नंबर मिलेगा तो उसको आप 7 सीधा बना सकते हैं। 3 को 4 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, तो 3 के विपरीत 4, 5 को 2 जोड़ूंगा 7 होगा, 1 को 6 जोड़ूंगा 7 होगा, 4 को 3 जोड़ूंगा 7 होगा, 6 को 1 जोड़ूंगा 7 होगा, 2 को 5 जोड़ दूंगा 7 होगा, यस। ये तो आप सीख गए भैया, चित्र देख के पहले पहचानना कि आदर्श पासा है नहीं, तो आप सिंपल ये नियम लगाएंगे, क्योंकि भैया अगल बगल का योग 7 नहीं है तो आदर्श पासा है। और अगर आदर्श पासा है तो उसके विपरीत कोई सा भी नंबर पूछ ले कि भाई ये चित्र देता पूछता, ये वाला चित्र देता पूछता, बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप सीधा एक चित्र देता, 4 के विपरीत क्या होगा। अब अगल बगल को जोड़ के देखते, 4 2 6, 6 4 10, 6 2 8, 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है अगल बगल वाला, इसका मतलब वो आदर्श पासा है। आदर्श पासा तो क्या पूछा है, 4 के विपरीत, तो 4 में 3 जोड़ने 7, तो 4 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, बन जाता है क्वेश्चन, यस। इतना ही आसान है। पहले आप नियम सीखिए, क्वेश्चन जब हम पढ़ने लगेंगे तो बहा देंगे यार, ठीक है। हाँ, अब आते हैं सर आपके जनरल पासा पे, जनरल डाइस पे, कि जनरल डाइस कैसे स्टैंडर्ड डाइस से अलग है। तो जायज सी बात है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस का नियम है तो ये इस पे लागू नहीं होगा, तभी तो ये अलग पासा बनेगा, यस। इसका मतलब अगल बगल वाले दो अगल बगल के 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा लिखा है इसमें, तो इसमें 7 हो जाएगा। और अगर 7 हो गया, अगल बगल के किन्हीं भी 2 को जोड़ने से 7 हो गया, तो स्टैंडर्ड डाइस हो ही नहीं सकता, वो जनरल डाइस हो जाएगा। देखिए 5 और 2 7, यस सर, इसका मतलब यह स्टैंडर्ड पासा है नहीं, यह आपका है जनरल पासा, सामान्य पासा। सर 6 और 1 7, सर इसमें भी जोड़ने 7 हो गया, अगल बगल के 2 नंबर को जोड़े 7 हो गया, सर ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये भी जनरल डाइस हो गया। अब अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो आसानी से क्वेश्चन बन जाता, 4 के विपरीत क्या, तो 3, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, क्योंकि 7 बनाना है आपको, तो 2 में 5 जोड़ के 7, 4 में 3 जोड़ के 7, 6 में 1 जोड़ के 7, ठीक है। मगर सर ये आ गया और इसमें पूछ दिया, समझिए यही चित्र दे दिया आपको और पूछ दिया कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को आपने अच्छे से पहचान लिया, उसके क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, ठीक। चलिए
ये चलिए एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डैश के क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एक पासा हम क्रिएट करते हैं ताकि हम देखिए कि भाई स्टैंडर्ड डैश का आप पासा वाला नियम सीखे कि नहीं सीखे हैं। ठीक सर, 1 3 5 ये चित्र आपके सामने दे दिया है और पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत फलक पर, ऐसा क्वेश्चन दिए, 5 के विपरीत फलक पर ये विपरीत नंबर कौन सा है, ये विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है बताइए। अब आप सिंपली लगा के देखेंगे कि यार सिर्फ एक चित्र दिया है, केवल एक ही डैश दिया है, तो हम पासा के स्टैंडर्ड डैश का नियम लगाते हैं कि उनके अगल बगल के पासा का योग जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। देखते हैं जोड़ के, सर 1 और 3 4 हो रहा है, 7 नहीं। 3 और 5 8 हो रहा है, 7 नहीं। 5 और 1 6 हो रहा है, 7 नहीं। 7 इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है क्या, स्टैंडर्ड डाइस है। और इसने मुझसे नियम क्या पूछा, किसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत। तो 5 में मैं क्या जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, तो 5 में मैं 2 जोड़ूंगा, 5 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत हो गया 2, आंसर इज 2। फट से आप बना और आगे बढ़ गए। अब आपके दिमाग में बन गया, अब आप कैसे चित्र देखेंगे, चित्र जोड़ेंगे, 7 नहीं 7 नहीं 7 नहीं, मतलब 5 पूछा है, 5 के विपरीत 2, आंसर 2 मारेंगे और आगे निकल जाएंगे। पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप ओएमआर फिल करेंगे। हाँ सर, स्टैंडर्ड डैश का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। मगर अब आ गया जनरल डैश का क्वेश्चन। ठीक, तो आइए स्टैंडर्ड डैश को पहचानना सीख चुके हैं, है ना। अब हम थोड़ा जनरल डैश को सीखते हैं, एक नियम की। जनरल डैश को हम किस एक बेसिक नियम से जो सब टीचर पढ़ाते हैं, कौन सा वह बेसिक नियम है जिससे हम किसी भी जनरल डैश को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपके सामने दे देता है ऐसा 2 डायग्राम, ठीक है। सीखना, सिखाने वाले कम है, इसलिए सीखना है, 0 से सिखा रहा हूं। जिसको ना समझ में आए एक बार वीडियो को फिर देख लेना, मगर एक बार देख लेना तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं 2 5 4 1 6 3, इस पे लिख देते हैं 2। अब देखिए सर, पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो यार 5 और 2 7 नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ 5 और 2 7 हो रहा है। अगर 7 हो गया इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। सर 6 और 1 7 हो रहा है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। और इसमें अब आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि बताइए 5 के विपरीत फलक पर क्या है। 5 के विपरीत फलक पर क्या है, 5 के विपरीत फलक पर क्या है। उठाइए जाइए क्वेश्चन देखिए अपना, निकालिए भाई अपना क्वेश्चन। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम पूछा 5 के विपरीत फलक पर क्या है। तो इसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए आपको हम बताते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले दोनों डाइस पर, ये सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम है साधारण पासा सॉल्व करने का। ठीक है, सबसे पहला नियम, सबसे पहला ट्रिक बोलिए जो कि सारे ही आपके जनरल डाइस पर लागू होते हैं। सर पहला नियम क्या बोलता है कि आप सीधा ही 2 पासा देख रहे हैं और आपको ये तो पता चल कि 2 और 5 7 हो गया, मतलब आदर्श पासा नहीं है। 6 और 1 7 हो गया, आदर्श पासा नहीं है। तो मतलब भैया आदर्श पासा नहीं है, तो इसको हम जनरल पासा, सामान्य पासा के नियम से पहचानिए। और सामान्य पासा का पहला नियम क्या है उसी को हम चेक करते हैं। क्यों, पहला नियम है कॉमन खोजो। कॉमन, और कॉमन क्या, कॉमन नंबर खोजो। तो जो भी यहाँ डाइस दिए होंगे उसमें आपको एक ऐसा कॉमन नंबर खोजिए जो दोनों में हो। ठीक है, कोई एक ऐसा कॉमन नंबर खोजिए जो दोनों में हो। तो देखिए 2 5 4 1 6 2, 2 यहाँ भी है सर, और सर 2 यहाँ भी है सर। अच्छा, पहला नियम तो हो गया कि कॉमन, एक नंबर कॉमन खोजो। एक नंबर कॉमन मिल गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है सर, हमने उसको खोज लिया। तो बस आपका काम आसान। अब एक ही नियम है आपका, जब आप खोज लिए हो तो या तो क्लॉकवाइज, नहीं दिखेगा ये कलर, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो घड़ी को,
क्लॉकवाइज मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसका मतलब जैसे आपकी घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, सुई की दिशा में घुमा दो, या उसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं दिख रहा सर, लाल वाले सब मत बोलो भाई, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की, इसी से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा दो। मगर घुमाना दोनों ही कॉमन नंबर से एक ही डायरेक्शन में, अगर इसमें मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाऊंगा, ये नियम सीख लो। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। और सर अब मुझे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानना ही नहीं है, तो बस एक चीज जान लो ना, दोनों में एक ही दिशा में घूमना है। बस दोनों में जो कॉमन नंबर खोजे हो उससे एक ही दिशा में चलना है और वापस उसी में घूम के आ जाना है। यहां से घूम के वापस घूम के इसी में आ जाना है। तो आइए घूम के देखते हैं। सर मैं 2 से चलना चालू किया, 5 पे चला, 4 पे चला, घूम के वापस आ गया। क्या हुआ सर, मैं 2 से चलना चालू किया, 2 का अगला क्या पड़ा, 5 पड़ा, अगला क्या पड़ा, 4 पड़ा। यस सर। फिर वैसे सर यहाँ भी 2 था, 2 खुद हम कॉमन ही था, तो वहीं से चलना चालू करना है। सर हम 2 से चलना चालू किया, 1 पड़ा, 1 के बाद 6 पड़ा, 6 का फिर वापस 2 आ गया। तो 2 से हम चलना चालू किया तो यहाँ क्या पड़ा, तो इस वाले में सर इसमें 2 से चला तो 5 और 4, 2 से 5 4, यहाँ 2 चला तो 1 और 6, 1 और 6। कुछ नहीं, आंसर आपके हाथ में आ गया। अरे आंसर आपके हाथ में आ गया मुन्ना। क्या 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत है उसके नीचे वाला नंबर 1। अरे पूछता 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत है 6। पूछता सर 6 के विपरीत क्या, तो 6 के विपरीत है 4, 1 के विपरीत है 5। तो सर 2 के विपरीत अगर पूछ लेते तो हम क्या करते, 2 का तो 2 ही आ रहा है, तो 2 के विपरीत में 2 तो होगा नहीं। अरे मेरे भाइयों, जब किसी भी पासा में टोटल 6 ही फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ही नंबर होंगे इसमें। और जब 6 नंबर में से आपको 5 नंबर ही मिल गए, टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 खत्म 6 खत्म, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। 5 खत्म 1 खत्म, 5 खत्म 1 खत्म, तो 2 के साथ बचा क्या नंबर, 2 के साथ बचा बस केवल 3, या 3 के साथ बचा 2। तो 2 के अपोजिट पूछता तो वही पता चल जाता, जो नंबर बच गया जो यहाँ पे नहीं है वही नंबर 2 के अपोजिट है, और यहाँ पे केवल 3 नहीं है, तो 2 के अपोजिट है 3। आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी क्वेश्चन पूछ ले, आप फटाक से आंसर बता देंगे कि नहीं बता देंगे? ठीक, हाँ सर हम तो आसानी से क्वेश्चन बता देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई बात? हाँ सर हमको तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या एग्जाम में इतना क्लॉकवाइज घुमाना है? अब आते हैं थोड़े स्मार्ट मेथड में। सर आप जो पढ़ाए हम सीख लिए, एग्जाम में हमारे साथ पेन पकड़ के घुमाएंगे नहीं कॉपी में, नो नेवर नॉट। एग्जाम में अब हम सब अपने दिमाग का और अपने आंखों का यूज करेंगे। हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन पड़ा होगा, पूछेगा 5 के विपरीत क्या है, हम सीधे क्वेश्चन देखेंगे अगल बगल का योग 7 हो रहा है, मतलब ये आदर्श पासा नहीं है। 5 2 7 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है, आदर्श पासा नहीं है। आदर्श पासा नहीं है तो क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, या कोई भी एक ही, दोनों में सेम दिशा में ही घुमाना है। इसमें ऐसे घुमाया था तो इसमें भी ऐसे ही घुमाया हूं, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही घुमाया हूं, ठीक है, ऐसे ही घुमाया हूं, ठीक है सर। दोनों में किसी भी एक ही दिशा में घूमना है। मगर सर आप बोले ऐसे घुमा दिए तो, और ऐसे घुमाएंगे तो, ऐसे घुमाओगे तो भी आंसर आएगा वही आएगा, ऐसे घुमाते हैं इसको ऐसे तो भी आंसर वही आता, तो उसके लिए टेंशन मत रहो। हमारे दोनों में एक ही दिशा में घूमना है, दोनों में एक ही दिशा में घूमना है। इतना करके बता रहा हूँ तो भूलना नहीं एग्जाम में, नहीं तो बहुत मार दूंगा मैं, बहुत खतरनाक टीचर हूँ। हाँ आइए, अब एक और बात यहाँ सीखने की है। हमको सर इसमें कोई भी नंबर पूछता, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3, जो कि नंबर बच गया तो वही उसके अपोजिट है, ठीक है। चलिए, पर एग्जाम में फास्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसको सीखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। हमसे दिया 5 के विपरीत क्या है, ये पासा क्वेश्चन दे दिया। हम देखते हैं सर 5 और 2 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, मानिए आदर्श पासा नहीं जनरल पासा है, तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। मगर सबसे पहला नियम क्या है कि 5 के विपरीत खोजना है, तो आप चित्र में केवल 5 पे फोकस कीजिए। 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, बस। अब दूसरा और देखिएगा ध्यान से, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और नियम क्या था कि दोनों में जो कॉमन होगा वहीं से शुरुआत करना है। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब जहां 5 है उस वाले को देखिए ध्यान से कि 5 इस जो 2 है जहां चालू होगा मेरा दौड़ना,
उसके सबसे पहली बार घुमाने पे आ जाएगा 5, पहली बार ही घुमाने पे 5 आ जाएगा, तो बस यहाँ भी 2 के बाद पहली बार घुमाने पे जो आएगा वही आपका आंसर है। 5 के अपोजिट है 1, सीधा आप इसको बनाते हैं और आगे निकल जाते हैं। यार इतना क्यों सॉल्व करूंगा, इसको थोड़ी पूछा है, जब पूछता तो सॉल्व करता, नहीं पूछा है तो मैं देखता 2 से पहली बार घुमाने में 5 आ गया, क्योंकि मुझे 5 ही पूछा था, तो यहाँ भी 2 से पहली बार घुमाने पे 1 आ गया, तो 5 के अपोजिट 1 होगा, लिखता और सीधा टिक मार के आगे निकल जाता, OMR फिल करता, आगे निकल जाता, टेंशन ही नहीं, सेकेंड्स में सब दिमाग में चलेगा, कोई ऐसे चेक नहीं होगा। 5 2 7 हो रहा है, 6 7 हो रहा है, 7 हो गया तो आदर्श पासा नहीं, आदर्श पासा नहीं तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, दोनों में कॉमन नंबर 2 है, उसे एक ही दिशा में घुमा देते हैं। यहाँ एक ही बार घुमाने पे 5 आएगा, तो यहाँ पे एक ही बार घुमाने पे जो 1 आएगा वही अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट 1 लिखते हैं और सड़क से अगले क्वेश्चन पर। कैसा लगा, सीखने मिला? चलिए अब एक बात तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये उसी क्वेश्चन थोड़ा और करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो केवल एक नंबर ही कॉमन था, यहाँ तो केवल एक नंबर ही, अलग अलग टाइप ऑफ आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस का, देखते चलिए। यहाँ तो केवल एक नंबर ही सर कॉमन था, वो है 2। अब थोड़ा इसको और एक तरीके का क्वेश्चन हम बना देते हैं, आइए, ठीक है। और एक नंबर को कोई और एक टाइप का क्वेश्चन इसको बना देते हैं, ठीक है। चलिए बोला होना कि आप देखते चलिए बस क्लास, आपको इतना कुछ सीखने मिलेगा ना जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगाए होंगे। पासा जीवन में खोलना नहीं पड़ेगा चैप्टर, आपके आंख में बसा रहेगा, बोली पासा निकालो क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, वही कॉन्फिडेंस चाहिए। 2 क्लास देखिएगा, काम खत्म, पैसा हजम। बोला ना डोंट बी फियर ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर व्हेन आई एम हियर, काहे का डर। आइए थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब करते हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, काम करते हैं, ठीक। दोनों में पहले एक ही नंबर कॉमन था 2 2, अब इसमें करते हैं दोनों पासा में 2 नंबर कॉमन कर देते हैं, 2 नंबर कॉमन करते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं 4, यहाँ भी लिख देते हैं हम क्या 4, ठीक। इसका गोल हटा दो, इसका गोल हटा दो। अब आपको दिमाग घूम गया जो नहीं जानते हैं कि सर तो पढ़ाए थे कि जो भी नंबर कॉमन होगा उससे घुमा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, जो भी नंबर कॉमन होगा उससे घुमा देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। मगर यहाँ तो भैया 2 और 4 इसमें भी है, 2 और 4 इसमें भी है, और अब तो 2 नंबर कॉमन हो रहे हैं। अब हम क्या करें, तो जब आपके पासा में इसमें भी 2 नंबर कॉमन है 2 4, इसमें 2 नंबर कॉमन है 2 और 4, तो आपका आंसर सीधा सीधा पूछा गया 5 के विपरीत। तो इसमें जब कॉमन है 2, इसमें भी कॉमन है 2, इसमें कॉमन है 4, इसमें भी कॉमन है 4, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो जो बच गया 5 के विपरीत यहाँ पे 6, वही उसके विपरीत होगा, उसके विपरीत होगा 6। आंसर आसान, सॉल्व ही नहीं करना है, कुछ घुमाना ही नहीं है, कुछ भी घुमाना ही नहीं है। अगर 2 पासा में 5 2 7 हो रहा था, यहाँ पे सर आप देखिए, ठीक है, देखिए इसमें नहीं हो रहा था, ये भी पहचानना जरूरी है। सर यहाँ पे किसी को जोड़ने 7 नहीं हो रहा है, मगर फिर भी ये जनरल डाइस है, फिर भी ये एक जनरल डाइस है, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ सर, यहाँ भी 2 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 2 और 4 कॉमन है, मगर यहाँ ये पहचान के एक ही पासा के दोनों अलग अलग हिस्सा है, इसमें एक हिस्सा भी 7 आपको मिल गया योग, इसका मतलब ये आपका भाई जनरल डाइस है। तो इसमें हो ना हो जरूरी नहीं है, किसी भी एक में अगर वो चीज आ गया 7 मतलब आपका जनरल डाइस है, ठीक। सर यहाँ 2 और 4 कॉमन था, यहाँ भी 2 और 4 कॉमन था, तो 5 के विपरीत जो बच गया 6 वही उसके विपरीत होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता फट से आप मारते 5 के विपरीत, देखते हैं यहाँ 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है, 5 के विपरीत 6 बचा, आंसर 6, आगे बढ़ गए, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई घुमाना नहीं, कोई दौड़ाना नहीं, कोई फिराना नहीं, तो यहाँ कोई दौड़ाना घुमाना नहीं है। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गई बातें। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको आगे ले चलते हैं। अब कुछ हम बोला कि अब मेरे नोट से टाइप करवाता हूँ, उससे अच्छा मैं वही फोटो खींच के ले आया हूँ, क्वेश्चन देख देख के आपको पढ़ाते चलता हूँ, ठीक है। आइए, ताकि अब आपको क्वेश्चन सब आप देख लिए हैं, तरीका थोड़ा सीख लिए हैं, तो और स्ट्रॉन्ग करते चलते हैं उसको। अगर एक डाइस दे दी है आपके सामने, क्या बड़ा बड़ा डाइस बना दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। सीखना है यार, सीखते चलिए, आप बोला ना कि सीखते चलिए बस मेरे साथ,
कोई टेंशन दिक्कत लेना ही नहीं है। मैं जब सिखाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ तो आप सीखने में क्यों करेंगे कंजूसी? करना ही नहीं है। आइए क्वेश्चन हम आपको लिखाते हैं, ठीक। 2 3 5 और इसमें एक और बनाता हूं मैं चित्र। एक काम करता हूं, थोड़ा दिमाग लगा देता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इसमें लिख देते हैं हम 4 6 5। अब आप पहचानिए और बताइए, जो आप सीखे नियम आप बताइए भैया कि ये कौन सा डाइस है और कैसे होगा सॉल्व। कौन सा डाइस है और कैसे होगा सॉल्व? ठीक, इसने पूछा है आपसे कि 5 के विपरीत क्या होगा। एक और क्वेश्चन आप यही सीखेंगे, ठीक है। आपको मैं और एक स्टैंडर्ड लेवल बता रहा हूं। आप क्या सीखे थे कि एक जब कॉमन हो तो हम घुमाते हैं। क्या? एक जब कॉमन हो तो हम घुमाते हैं, ठीक है। आपको एक और बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं मैं। 5 विपरीत क्या होगा ये पूछ रहे हैं। अब बताइए, अपना अपना आंसर टाइप कीजिए और इसका जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप वाह सर मजा ही आ गया, एकदम दिल खुश हो गया, गदगद हो गया, मजा आ रहा है। तो ये ऊपर वाला अंगूठा वाला थंब दबा दीजिए यार। तो सिखा रहा हूँ तो सीखने में आपको लगेगा, इसलिए दबा दीजिए वैसा अंगूठा। हाँ आइए, पहचान लिया आप लोग कि सर 5 और 2 7 हो रहा है। सर यहाँ पे नहीं हो रहा है, हमारे दोनों एक ही पासा का हिस्सा है, तो इसमें किसी में भी 7 हो रहा है मतलब वो आदर्श पासा नहीं है। तो आप ये पहचान लिया आदर्श पासा नहीं है। अब आदर्श पासा नहीं तो सर पहले नियम बताए थे कि दोनों में कोई कॉमन नंबर खोजो। इसमें है 2 3 5, इसमें है 4 6 5। सर दोनों में केवल 5 कॉमन है। और सर जब दोनों में केवल एक नंबर कॉमन हो तो आप बताए थे कि कोई भी एक ही डायरेक्शन में घूमो। तो मैं घूम लेता हूं ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। फिर सर एक ही दिशा में घूमो, ऐसा, ऐसा और ऐसा। वापस 5 में घूम के आ जाना है। अब यहां जब मैं 5 से घूमना चालू किया तो पहले पड़ा 2, 5 से घूमना चालू किया तो पहले पड़ा 2, फिर पड़ा 3, ठीक है, फिर 5 पे वापस आ गया। यहां 5 से घूमना चालू किया तो पहले पड़ा 4, फिर पड़ा 6। यस, मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा होता कि 3 के विपरीत क्या है तो आप बोलते 6 है, 6 के विपरीत क्या है तो 3, 2 के विपरीत क्या है तो 4 है, 4 के विपरीत क्या है तो 2 है। मगर आपसे तो पूछा है कि 5 के विपरीत क्या है। तो सर 5 के विपरीत तो वही नंबर होगा जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है 1 2 3 4 5 और 6 में से जो यहाँ पे नहीं है? सर यहाँ पे 5 भी है, सर यहाँ पे 3 6 है, 3 और 6 है, सर यहाँ 2 और 4 है, सर यहाँ 2 और 4 है, सर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, और यहाँ इसके साथ अपोजिट होगा 1, तो 5 के अपोजिट होगा 1। आंसर हो जाएगा कि 5 के अपोजिट होगा 1, 5 के अपोजिट 1 आएगा। यस सर, हम आसानी से बना लेते सर, दिक्कत ही नहीं था। अब ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इतना भी सॉल्व नहीं करना है। बोले ना मास्टर ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, मजा ही आ जाएगा सीख के। सर वो क्या है सर मास्टर ट्रिक, थोड़ा बता दीजिए सर, मजा आ जाए। आइए, ना तो मैं घुमाऊंगा, ना तो मैं इतना लिखूंगा और ना ऐसा बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन देखूंगा और आंसर बताऊंगा। कैसे? आइए बैक चलते हैं, थोड़ा इतिहास के पन्नों में वापस चलते हैं। जब पूछा है कि 5 के विपरीत क्या है तो आप दोनों में देख लीजिए कि अरे इसमें भी 5 ही है कॉमन नंबर, इसमें भी 5 ही है कॉमन नंबर, उसके अलावा ये दोनों नंबर भी अलग है और ये दोनों नंबर भी अलग है। तो आंसर सीधा बच गया। 5 खत्म, 4 खत्म, 6 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, तो 2 3 4 6 खत्म। तो 5 के अपोजिट सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, वो है 1। इसका मतलब कि ऐसा अगर है कि दोनों चित्र में जो नंबर कॉमन है और वही नंबर का विपरीत नंबर पूछा है, तो उसके अलावा 2 जो नंबर हैं ये तो एक दूसरे का अपोजिट आएंगे। अब घूमते तो आता है, 4 के अपोजिट 2 आता, 6 के अपोजिट 3 आता। हाँ सर, घूमना ही क्यों है? आपसे जो नंबर कॉमन है और वही नंबर पूछ लिया है, तो जो भी नंबर इस डायग्राम में नहीं है वही 5 के विपरीत है, और इस पूरे डायग्राम में 1 नहीं है, इसलिए 5 के विपरीत 1 होगा। सॉल्व ही नहीं करना था क्या? ऐसे चित्र देखा मैं सर, 5 पूछा है, देखा चित्र को सर, दोनों 5 ही कॉमन है। 5 पूछा और 5 ही कॉमन है, उसके लिए बाकी दोनों नंबर दोनों में अलग अलग है। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 6 है,
तो यहाँ जो नंबर बच गया, जो कॉमन 5 दिख रहा है, जो नंबर बच गया वही 5 के विपरीत है, 5 के विपरीत 1 है। बात खत्म, सॉल्व ही नहीं करना है, 5 के विपरीत 1 होगा। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और समझाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर बोल दे, ठीक है, क्वेश्चन करते चलिए, क्वेश्चन के माध्यम सिखाएंगे पूरा, चिंता तो है ही नहीं। हाँ बस आइए, यहाँ लिख देते हैं 2 4 3, यहाँ लिख देते हैं 4 6 5, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं, ऐसे आपको पूछ लिया क्या कि 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। जो आंसर दे सकते हैं मेरे क्वेश्चन लिखते साथ बता देंगे 4 के विपरीत क्या है। अभी आप टाइप कर चुके होंगे, जो सीख गए होंगे वो टाइप कर दिए होंगे आंसर के भाई 4 के विपरीत क्या है। सर 4 के विपरीत क्या है ये पूछ लिया है, तो मैं पहला नंबर जो सिखाया था पहले तो ये चेक कर लेता हूँ सर ये आदर्श पासा है कि नहीं। तो भाई 4 और 3 7 हो रहा है, 7 हो गया, अगल बगल का योग 7 हो गया तो आदर्श पासा नहीं है, ठीक है। 7 जोड़ है तो आदर्श पासा नहीं है, 7 जोड़ नहीं है तो आदर्श पासा है। तो 7 हो गया जोड़ने से मतलब आदर्श पासा नहीं है। और आपसे पूछा क्या है सर 4 के विपरीत पूछा है और दोनों में 4 नंबर ही कॉमन है, तो 4 के अपोजिट वही होगा जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, और 4 के अलावा यहाँ पे क्या उपस्थित नहीं है, 1, तो 4 के अपोजिट 1 होगा। बात खत्म, करके देख लीजिए, ये सिखा देता हूँ। पासम से टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए घुमा के देख लेते हैं। 4 से घुमा तो 3 आया, फिर आया 2, 4 से घुमा तो 3 आया, फिर आया 2, 4 से घुमा तो 6 आया, फिर आया 5, 6 आया, फिर आया 5, 4 से घुमा तो 6 आया, फिर आया 5, तो 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 3 है, तो 4 के लिए क्या नंबर बच गया, 3 6 को काटो, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, तो 4 के लिए क्या बच गया, 4 के लिए 1 ही बच गया ना। तब घुमा के निकाले इतना, तब भी आंसर वही आया ना, 4 के अपोजिट 1 ही आया ना। तो पूरा घुमाने वाला टाइमिंग बच गया ना, ये लिखने वाला टाइमिंग बच गया ना, क्योंकि आप सीख गए ना, ट्रिक के अंदर का भी ट्रिक आप सीख गए ना, मास्टर ट्रिक आप सीख गए ना कि सर जब यहाँ पे जो नंबर पूछा रहे और वही नंबर जब कॉमन हो तो उसके अलावा दोनों नंबर अलग अलग हो, इसमें यहाँ 2 और 3 है या 6 और 5 है, हाँ सर दोनों में 4 कॉमन है, 4 ही पूछा है, उसके लिए दोनों नंबर अलग अलग है, तो जो नंबर यहाँ पे नहीं है वही 4 के विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है सर, 1 नहीं है, तो 4 के अपोजिट 1 होगा। आप क्वेश्चन मेरे लिखते साथ आप मार के आंसर निकल जाते। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया आपको बताइए, मजा मांगता है अपने को, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको, ठीक है। यस चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ चलते हैं। चलिए भाई ये भी आप सीख गए, बोला ना खेलवा दूंगा, पूरा खेलेंगे आप, इंजॉय कर बोलेंगे पासर लाओ भाई, पासर मुझे सॉल्व करने दो एग्जाम में। फीमेल सुपरवाइजर में आगे तो बोलेंगे अरे ऐसे देख के ऐसे निकल जाएंगे आप। चलिए आइए और देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। अब देखते हैं सिर्फ 1 नंबर, ठीक है। अब आपका अब पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा सीख लिए, अब आपका एग्जाम थोड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। एक हम पासा बना देते हैं, सिंगल एक पासा बनाते हैं और यहाँ से गेम चालू करते हैं। अब आपको होता है रियल गेम चालू के अभी तक आप क्या सीखे हम उसकी जांच करते हैं। शुरू से पढ़िएगा, स्टैंडर्ड डैश से लेकर के अभी तक सब नियम याद रखिएगा। लिखते हैं 3, ओहो रुक जाओ, हाँ लो देखिए 5 6 3, केवल एक ही चित्र दिया है और पूछ लिया है आपसे क्या कि 3 के विपरीत या 3 के सामने, ठीक है, 3 नंबर के विपरीत फलक पे कौन सा है, सामने वाला फलक पे कौन सा है, ठीक है। या 3 के अगर ऊपर होता तो निचले भी लिख देता है कई जगह, उसको भी लिख देता हूं मैं। 3 के निचले यहाँ पे नहीं होगा, 3 के सामने ही होगा, यहाँ पे 3 ऊपर होता है तो उसके निचले लिख देता है, वो भी शब्द उपयोग करते हैं, इसलिए लिख देता हूँ उसको 3 के निचले, मगर निचला शब्द तब प्रयोग करता है जब 3 ऊपर होता, ठीक है। इसको ऐसे कर ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ कर देते हैं 3, यहाँ कर देते हैं 6, अब ठीक हो गया कि 3 के विपरीत नीचे वाला, 3 के सामने तो 3 के अपोजिट सामने वाला, और 3 के निचले तो हाँ तीनों ही हो गया। तो 3 के विपरीत फलक पे कौन सा नंबर है, 3 के सामने वाले फलक पे कौन सा नंबर है, 3 के निचले फलक पे कौन सा नंबर है। इसलिए फलक पर, फलक भी नहीं लिखेगा, पूछेगा आपसे 3 के विपरीत सामने और निचले कौन सी संख्या है,
कौन सी संख्या है बताइए। चलिए बताना चालू कीजिए। मेरे इतने लिखने में ही आप लोग आंसर टाइप कर चुके होंगे अगर आप सही मायने में मुझसे पढ़ के सीखे हैं तो। सबसे पहला नियम लगाना है सर, आप बताए थे अगल बगल के फलकों का योग जोड़ के देखो। 3 और 5 8, 6 और 5 11, 3 और 6 9। सर यहाँ कहीं भी 7 नहीं हो रहा है, अगल बगल के दो सतहों का योग 7 नहीं है, और 7 नहीं है तो एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस है आदर्श पासा है। तो 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट क्या नंबर होगा? तो सर 3 में जो जोड़ने से 7 हो जाए, सर 3 में 4 जोड़ने से 7 होगा, तो 3 के अपोजिट 4 ही इसका आंसर होगा। यस, सीख गए कि नहीं सीख गए? हाँ सर, अब हम बना लेंगे। लग रहा है जिसको हाँ सर सीख गए। अगल बगल के दो फलकों का योग 7 नहीं है, 2 नंबर का योग 7 नहीं है, उनमें आदर्श पासा है। आदर्श पासा है तो आपको पता है क्या, आदर्श पासा में किसी भी दो विपरीत सतह को जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो 3 के अपोजिट जो भी होगा उसको जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो 3 में 4 जोड़ने से 7 आएगा। 5 पूछा होता तो 5 में क्या जोड़ने से 7 आएगा? तो 5 में 2 जोड़ने से 7 होता, तो 5 पूछता तो आंसर हो जाता 2। 6 में क्या जोड़ने से 7 आता? 6 में जोड़ने से 7, 1 जोड़ने से 7 आता तो आंसर हो जाता 1। कुछ भी पूछता आप सब बता लेते। जैसे अब देखिए 7 नहीं हो रहा है योग, तो आदर्श पासा है। अब जो भी पूछेगा उस नंबर में देखिए 3 में क्या जोड़ूंगा तो 7 होगा, तो 4। 6 में क्या जोड़ूंगा 7 होगा 1। 5 में क्या जोड़ूंगा आपका 7 होगा 2, तो 5 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 1 होगा, 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3। कुछ भी पूछता बता देते यार। जो नंबर यहाँ दिख रहा है, जो नहीं दिखता वो भी बता देते आप। मान लीजिए यही क्वेश्चन 3 न लिखता और पूछ देता आपको, डरना किसी हल नहीं है। आपसे पूछता कि 4 के विपरीत क्या होगा, आप दिखते रहे यहाँ तो 5 है, यहाँ 3 है, 6 है, 4 तो है ही नहीं, कैसे करूं मैं, कैसे करूं? अरे सॉल्व करो ना, सर सिखाए कि अगल बगल के नंबर का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है, और पूछा क्या है 4, तो 7 नहीं मतलब आदर्श पासा है, और पूछा है 4, तो 4 में क्या जोड़ने से 7 होगा? तो 4 में 3 जोड़ने से ही 7 होगा, तो आंसर 3 होता। सिंपल, कि 4 के विपरीत क्या होता? तो 3 होता। दो पूछ लेता तो 2 के विपरीत 5 होता, 1 पूछ लिया होता वहां पर तो 6 होता। तो नंबर वहां दिया हो जो इसमें है चित्र में, चाहे ना दिया हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब बनेगा। ये हम आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना भाई अभी भी, तो अब मैं ऐसे करके कान नहीं पकड़ूंगा, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसका जीवन में समझ में आना ही है। इससे सरलतम तरीके से, इतना अच्छे तरीके से, इतना विस्तार तरीके से, इतना खुल खुल के, इतना आराम से कोई नहीं पढ़ाएगा। आप यूट्यूब में देख लीजिए, जाइए खोजिए यूट्यूब, निकलिए यूट्यूब के सफर पे आप, है ना, कोशिश करके देख लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो भाई हमारा अगला क्वेश्चन ले आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक पासा हो गया। अब एक पासा वाला हम चित्र आपको करवा दिए प्रैक्टिस, और ये 2 पासा वाला प्रैक्टिस हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नंबर लिख देते हैं पहले हम आपके लिए, 1 6 3 2 5 1, और हम पूछ लेते हैं 3 के विपरीत क्या है। ठीक है, 3 के विपरीत आपको बताना है कि 3 की विपरीत संख्या, 3 की विपरीत संख्या आपको बतानी है। चलिए भैया क्वेश्चन मार्क, अब आप बताइए, सॉल्व कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया हूं, अब आप बताइए भैया कि क्या होगा सर इसका आंसर। अब तो बता ही दोगे यार, इतना सिखाने के बाद तो बता ही दोगे। सर आपने सिखाया था पहला नियम कि पहले अगल बगल के नंबर को जोड़ते हैं। सर यही मुझे दिख रहा है 6 और 1 7 हो गया, और 7 है। हाँ सर 5 और 2 7 हो गया, 7 दोनों में से किसी एक में भी 7 होता तो भी वो 7 हो जाता। तो अगर 7 योग है, जोड़ने से 7 आ रहा है, तो स्टैंडर्ड पासा नहीं है। योग 7 होगा तो स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा, और नहीं है तो आप क्लॉकवाइज वाला नियम लगाएंगे। मगर क्लॉकवाइज में क्या पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है, और 3 देखिए यहाँ पे, क्या 3 को छोड़ के बाकी 2 नंबर कॉमन है? क्या नहीं है, तो 3 ही नहीं है। ठीक है, तो 3 के विपरीत पूछा है। अब हम थोड़ा चलते हैं आगे इसके रिसर्च पे। अब सबसे पहले क्या करेंगे सर, दोनों में कॉमन खोजूंगा, तो 1 6 3 2 5 1, दोनों में एक ही कॉमन है। और जब कॉमन दिख जाए तो हम घुमाते कैसे हैं? 1 6 3 1 6 3, ऐसे हम एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज, ऐसे ही। यस, ठीक है। और यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 1 2 5 1 2 5। क्लियर होगी इतनी बातें?
हाँ सर, 1, 2 और 5। तो सिंपल सी बात, आपको पूछा गया था 3 के विपरीत संख्या क्या है, 3 के अपोजिट 5 आ गया, तो आंसर इज 5। 6 के विपरीत पूछा होता तो 6 के अपोजिट 2 दिया है, 2। और अगर 1 के अपोजिट पूछ लिया होता तो जो नंबर यहाँ पे नहीं है वो 1 के अपोजिट होता। यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है सर, यहाँ पर 4 नंबर नहीं है, तो 1 के अपोजिट होता 4। सीख गए कि नहीं सीख गए? हाँ सर सीख गए। क्लियर हुई इतनी बातें? रुकिए 1 मिनट ना, देखते रहिए तू तो। बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है। ठीक है, हाँ होगी, सब चीज क्लियर है सर? यस, हमको कोई दिक्कत डाउट नहीं है। अच्छा चलो, जब इतना सीख गए तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लेते चलते हैं। जो सिखा रहा हूं सीखते चलो बस। ठीक, यस सर सीखते चलते हैं। आप सिखाएंगे तो सीखना ही है सर, जीवन में और रखा क्या है। आप सिखा दे तो सीखना ही है, हम सिखा तो सीखते आइए ना। ये चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 5, 3, 2 और लिखिए 2, 4, 5। आपको जो सिखाया होनी है उसी का परीक्षा ले रहा हूं भाई, इसने पूछ लिया है। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या होगा पूछ लिया, मान लीजिए 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, आपको बताना है। बताइए मैंने क्वेश्चन मैं लिखता मैं बोलता उससे पहले आपको बता देना 3 के विपरीत क्या होगा, आपको फट से बोल देना था। कैसे? पहला नियम 5 और 2 7 हो गया सर, 7 हो गया सर, 5 और 2 7 हो गया सर, 7 किसी एक में भी होता तो 7 हो जाता। 7 है मतलब आदर्श पासा नहीं है, आदर्श पासा नहीं है तो सिंपल क्या है सर, कोई एक नंबर कॉमन खोजेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मगर यहाँ भी गौर कीजिए, क्या नंबर है 2, 3, 5, 2, 4, 5। इसका मतलब यहाँ 2 और 5 कॉमन है, यहाँ भी 2 और 5 कॉमन है, तो यहाँ भी 2 नंबर कॉमन है सर, यहाँ भी 2 नंबर कॉमन है, 2 और 5। और पूछा क्या है सर 3, तो 3 के अपोजिट जो नंबर बच गया वही इसके अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट 4 है। फटाक से आप ट्रिक करके मारते, फट से आप 4 मंगाते, OMR सीट फिल करते और बोलते सर हो गया ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। समय देना ही नहीं था, समय लगना ही नहीं था। ठीक है, समझ गए? अब इसी में थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर देते हैं। कई बार क्या कर देगा आपको कि सर इन नंबर्स ना दे करके आपके साथ थोड़ा दिमाग लगा देगा एग्जामिनर, और आपके साथ पता है गोटी खेल देगा। गोटी खेलना किसको बोलते हैं आइए बताता हूँ। वो लिख देगा A, B, ये भी छोड़ देते हैं, ये ठीक है, C, और फिर यहाँ दे देगा A, C और D, ऐसा दे देगा। और अब बोलेगा बताइए, आपसे खुद से पूछेगा कि बताइए B के अपोजिट क्या होगा। तो कोई टेढ़ने की बात नहीं है। क्या पूछा? B के अपोजिट पूछा है सर। B के अपोजिट अन्य 2 नंबर पढ़िए, A, B, C, A, A, C, D। सर यहाँ भी A और C कॉमन है, सर यहाँ भी A और C कॉमन है, तो B के अपोजिट जो बच गया वही होगा, तो B के अपोजिट D होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बात? यस सर, टेंशन ही नहीं था ना। तो नंबर्स दे, चाहे अल्फाबेट दे, चाहे कोई चिन्ह लगा दे, इसी में और खिला देते हैं आपको। आइए एग्जामिनर कैसे खेलता है, आप यहां दे देता आपको डब्बा ऐसा बना करके, ठीक है, डब्बा। हाँ एग्जामिनर ऐसे खेलते हैं भैया आपके साथ, डब्बा। यहां बना देता ट्रायंगल, यस ट्रायंगल, और यहां बना देता आपको वृत्त, यस। यहां भी देता आपको ट्रायंगल, यहां भी देता आपको डब्बा, ठीक है, और यहां देता आपको क्या, हेक्सागोन देता मुझे, ठीक है, ठीक है। और इसे पूछ लेता सीधा सीधा, क्या पूछ लेता आपसे कि बताइए जो वृत्त है, वृत्त इसके अपोजिट क्या होगा। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ तो नियम लगाना नहीं है कि 7 वाला योग है तो नियम नहीं लगाना है, या तो योग वाला बात ही नहीं है। सीधा आप देखते हैं कि आपसे पूछा क्या है, वृत्त पूछा है, तो क्या यहाँ पे वृत्त है? वृत्त नहीं है, तो सीधे कि वृत्त के अलावा यहाँ पे 2 डायग्राम कौन सा है, सर ट्रायंगल और स्क्वायर। और सर यहाँ भी है क्या, हाँ सर यहाँ भी ट्रायंगल और स्क्वायर, तो ट्रायंगल और स्क्वायर यहाँ भी है, ट्रायंगल स्क्वायर यहाँ भी है, तो जो बच गया वृत्त के अपोजिट होगा हेक्सागोन या षटकोणीय या षटकोण। सिंपल। तो कुछ भी पूछे ना एग्जामिनर साहब, हम आपको रेडी हम बनाने के लिए सर।
क्योंकि हम प्रतीक सर का क्लास देख के आए हैं, बोल दीजिएगा ऐसा, ठीक है। आप पूछिए 5 से क्वेश्चन, 2.5 से क्वेश्चन हम बनाएंगे। आइए, सीख गए इतना नियम? हाँ सर। और इसको सिंगल वाले भी ना काम करेगा ना ये? सिंगल वाले का मतलब क्या है सर? आइए बता देता हूँ थोड़ा सा। सिंगल वाले का मतलब बता दूं आपको मैं। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर नहीं करते, हाँ ट्रायंगल हो गया, और यहाँ बनाते हैं हम लोग हेक्सागोन बना देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हम बनाते हैं स्टार बना देते हैं। और अब सिंपल पूछता आपसे कि बताइए स्टार के अपोजिट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंगल आपको देखना है दोनों चित्र में कॉमन क्या है। यहाँ है त्रिभुज, सर्कल, स्क्वायर, त्रिभुज, हेक्सागोन, स्टार। आपको दोनों में कॉमन बस ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना? यस। ट्रायंगल को पकड़िए और घुमा दीजिए एक ही दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज ही घुमा देते हैं। तो ऐसे घुमाए, ऐसे ले गए। तो ट्रायंगल को जब मैं घुमाना चालू किया तो पहले पड़ा सर्कल, फिर पड़ा स्क्वायर। ट्रायंगल को जब मैं घुमाना चालू किया तो पहले पड़ा हेक्सागोन, ट्रायंगल को जब मैं घुमाना चालू किया तो पहले पड़ा हेक्सागोन और फिर पड़ा स्टार। यस, सिंपल बात। आपसे क्या पूछा था? स्टार के अपोजिट स्क्वायर होगा, आंसर खत्म। हेक्सागोन को पूछता है, हेक्सागोन का अपोजिट वृत्त होगा, वृत्त का अपोजिट हेक्सागोन के अपोजिट वृत्त, षटकोण के अपोजिट वृत्त, सर्कल, ये सर्कल के अपोजिट आपका हेक्सागोन या षटकोण, स्क्वायर के अपोजिट स्टार के अपोजिट स्क्वायर, वर्ग के अपोजिट सितारा, सितारा के अपोजिट वर्ग, और ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो जाता? तो यहाँ पर आपको पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड डैश नहीं है कि आपको पता रहे कि भाई 6 नंबर फिक्स है तो क्या ले रहा है ना। तो यहाँ पर ट्रायंगल के अपोजिट पूछता तो उसका आंसर दे ही नहीं पाते, इसलिए एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं, इन चारों में से किसी के बारे में पूछेगा वो। सीखे कि नहीं आज कि हाँ सर आप जो नियम बताए उससे हम किसी तरीके से एग्जामिनर हमको घुमाएगा, हम सॉल्व करेंगे। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चल जाते हैं हमारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ, क्या बहुत सारे मेरे पास रखा है तो सब देखना पड़ता है, कौन कौन क्वेश्चन आपको बताऊं, कौन कौन से पढ़ाऊं। चलो आपको मैं एक आपका चित्र वाला करवा दिया प्रैक्टिस, है ना। आपको मैंने कहाँ गया भाई हमारा क्लासेस, एक चित्र वाला प्रैक्टिस कराया, 2 चित्र वाला प्रैक्टिस कराया, तो अब बारी है 3 चित्र वाले की, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम 2-2 बहुत खेल लिए, अब एक बार हम तीसरे चित्र प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ 3 चित्र दिए हो वहां को ले लेते हैं। तो 3 चित्र ले लेते हैं। आइए 1, आइए 2, आइए 3 चित्र लेते हैं। लिखिए 1, 6, काम करते हैं, लिखते चलिए 6, 1, 4, 6, 3, 5, 1, 4, 2। अब आपको 3 चित्र दे दिया है, और ये जरूरी नहीं कि तीनों चित्र सही हो, कोई एक चित्र आपको भ्रमित करने के लिए दे सकता है जिसका इससे कोई संबंध ना हो, ठीक है। और इसमें पूछा मान लेते हैं आपसे कि 2 के विपरीत क्या होगा, क्या 2 के विपरीत क्या होगा, आपसे पूछा मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब आपको बताना कि 2 के विपरीत क्या है। क्लियर हो गया? नंबर हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का। 1, 4, 6, 1, 4, 6, 3, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 2 के विपरीत संख्या पूछा है। बताइए आप, 3 डायग्राम दिया है। अरे सबसे पहले जब 2 पूछा है तो 2 पे फोकस करो ना, क्या यहाँ पे 2 है? नहीं। क्या यहाँ पे 2 है? नहीं। और सर ये 6 और 1 7 हो गया, मैंने आदर्श पासा तो है नहीं। हाँ सर, तो सर केवल यहाँ पे 2 है सर, केवल यहीं पे 2 है, और 2 मगर कहीं भी नहीं है। तो हम सबसे पहले जब 2 किसी एक ही चित्र में हो ना, तो एक तो और ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान कि अगर जब केवल 2 एक ही जगह पर हो और उसके साथ जो 2 नंबर 4 और 1, इसको खोजिएगा। आपसे पूछा क्या है? 2। ये नियम सीख लीजिए, मोस्ट ट्रिक है। आप बोलेंगे वाह सर ऐसे हो इतना जल्दी फटाक से आंसर। हाँ, मैं ऐसा देखा 2 बोला 4 1, 4 1 कहाँ है? 4 1 यहाँ है, 2 के अपोजिट 6 होगा, काम खत्म, पैसा हजम। पता करना था 2 के विपरीत। 2 कहीं भी नहीं है, केवल यहीं पे है। तो 2 के अलावा अन्य 2 नंबर क्या है? 4 और 1। तो अब ये खोजिए
जब 2 कहीं नहीं तो उसके साथ जो 2 नंबर वो कहीं है क्या, 4 एक है यहाँ, नहीं 4 एक यहाँ पे है, अरे हाँ 4 एक और यहाँ पे है, 4 और एक यहाँ पे है, तो फिक्स है कि 2 के अपोजिट होगा 6। कुछ और सॉल्व करना ही नहीं है, कुछ और सॉल्व करना ही नहीं है, आंसर आपका सीधा हो जाएगा 6 6 6 6 6। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया बात। इस चित्र का कोई यूज ही नहीं था आपके लिए, ठीक। यस सर, यही तो सिखाना था कि जरूरी नहीं कि आपको हर बार बड़ा बड़ा सॉल्व करना है, थोड़ी स्मार्टनेस लाइए, सीखिए, ट्रिक्स के अंदर का ट्रिक्स सीखिए। हाँ सर, आइए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, फिर चैप्टर को समाप्त करेंगे। चैप्टर आपका ज्यादा बड़ा हो गया है, बहुत अच्छे से मैं खोल ज्यादा पढ़ा दिया हूँ लग रहा है ना, कुछ ज्यादा समझा के पढ़ा दिया हूँ। इतना तो आप पेड कोर्स में भी कभी नहीं पढ़े होंगे, गारंटीड है। देख लेते हैं आज के लिए काफी है। चलिए काम करते हैं, आज का समय निकल रहा है, तो इस साथ हम एक क्लास और ले आएंगे। एक हुई आज ज्यादा लगे तो या 2 क्लास में ला दूंगा ना, क्या टेंशन, मगर पढ़ा दूंगा पूरा पासा डाइस। मैं जो बोल दिया वो कंप्लीट है, मेरा वचन ही है मेरा शासन, जो मैंने बोल दिया ना वो होगा। पासा डाइस में कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जितना मेरे को लगता है कंप्लीट होना चाहिए तो पढ़ाऊंगा। इसके और जो अन्य टाइप बचे हुए हैं वो भी पढ़ाऊंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। तो जल्दी बता दीजिए क्लास कैसी लगी आप सबको, और ये ऊपर थंब वाला बटन दबा दीजिए, ऐसा ऊपर अंगूठा वाला, और लिख दीजिए अपने प्यार से, दिल से, जो आप प्यार है सर क्लास हमको मजा आ गया, बहुत कुछ सीखने मिला, मजा आ गया। तो अगले क्लास के इंतजार में रहिए, सर का थोड़ा इंतजार कीजिए, अगला क्लास और लाऊंगा और सिखाऊंगा और मजे कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। तो क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देना, थोड़ा सर को फेमस करो, प्रसिद्ध करो, आप ही के अपने गुरु जी हैं। हाँ ठीक है। और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों को मैं, और देखिए मैं तो क्या पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे काम ऑफलाइन में काम, ऑनलाइन काम है, बहुत सारा आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और भी अलग अलग सीरीज बनवा रहा हूँ। तो रीजनिंग पूरा नहीं पढ़ा सकता, मैथ्स पूरा नहीं पढ़ा सकता, अंग्रेजी पूरा नहीं पढ़ा सकता। तो जिनको भी दिक्कत है इन 3 सब्जेक्ट्स में या और किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो फिलहाल ये 3 सब्जेक्ट का डिमांड आया था, इसलिए मैंने इन 3 सब्जेक्ट का कोर्स क्रिएट करवा दिया था, है ना। इन गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का मैंने कोर्स रेडी करवा दिया था। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए, केवल 499 499 499। मतलब एक बच्चे का 500 रुपए का नर्सरी के बच्चों का ट्यूशन फीस होता है यार, उसमें आपको पूरा गणित मिल जा रहा है, पूरा अंग्रेजी, पूरा रीजनिंग मिल जा रहा है। बच्चों का भी गणित साल भर चलता है और हर महीने 500 देना पड़ता है आपको, तो पूरा गणित मिल जा रहा है 500 रुपए में, इससे सस्ता नहीं हो सकता जीवन में। और ये भी कि शुरुआती 25 बच्चों के लिए प्राइस है, फिर रेट बढ़ेगी, जैसे आपके अन्य चीजों पे रेट बढ़ी है 100 रुपए, ज्यादा नहीं बढ़ा है, और 100 रुपए बढ़ा है, मगर इसमें भी रेट बढ़ जाएगा शुरुआती 25 विद्यार्थी के बाद। तो अगर आपको दिक्कत है, डाउट है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसको गणित में गणित, रीजनिंग में रीजनिंग, जिसको अंग्रेजी में अंग्रेजी, और जिनको लगता है सर मुझे तीनों में ही दिक्कत है, तो सीधा ये वाला ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप तीनों अलग अलग ज्वाइन करेंगे तो 500 500 500 1500 रुपए देना पड़ेगा, और यहाँ पर केवल 1200 रुपए देना पड़ेगा, तो 300 रुपए सेविंग है, और तीनों ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और इसका और फायदा है कि अभी तो गणित में 30 वीडियो है, अंग्रेजी में 20 वीडियो है, रीजनिंग में 16 वीडियो है, हालांकि इसमें 31 वीडियो है, टोटल 67 वीडियो है, 67। मगर इसमें सबसे बड़ी बात है कि नो एक्स्ट्रा फीस फॉर न्यू वीडियो, 6 महीने वैलिडिटी तक। तो इसका 6 महीने तक आपका एक्सेस है, आप हर दिन एक वीडियो भी देखेंगे ना, 6 या 180, 6 या 18, 180 दिन, 6 या 90 होगा ना, नहीं 6 या 18 है, 180 दिन, मैंने आप एक दिन हर दिन एक वीडियो देखोगे तो 180 वीडियो तो गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग में नहीं होगा ना अकेले अकेले, तो आप हर दिन एक वीडियो देखोगे ना, तो भी वीडियो खत्म हो जाएगा और 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि नो एक्स्ट्रा फीस फॉर न्यू वीडियोस। तो जो भी अन्य वीडियो रिकॉर्ड होकर इसमें डलते जाएंगे, उनका कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देना है। आप आज इसी प्राइस पे ज्वाइन कर लिए हैं, तो इसी प्राइस में आपको उसी कैटेगरी में और अन्य वीडियोस भी डलते रहेंगे। 6 महीने में जो भी वीडियो रिकॉर्ड होंगे, चाहे गणित के हो, अंग्रेजी के हो, रीजनिंग के हो, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है। आपको ये पैसा 30 वीडियो, 20 वीडियो और 16 वीडियो को देना ही नहीं है। इसमें कितने वीडियो डालें, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं है। तो जिसको ज्वाइन करना है कर लो, जिसको तीनों में दिक्कत है वो इसको ज्वाइन कर लो भाई, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक, तो चलिए क्लास कैसे लगी आप बताइएगा। जिनके लिए बहुत जरूरी सूचना थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कंपटीशन सबसे ज्यादा बच्चे जिसमें कमजोर होते हैं वो गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग ही होता है, ये बात आप भी मानते होंगे। और इसमें ही जो स्ट्रांग हो गया वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सब कमजोर है, तो जो इसमें स्ट्रांग किया वो निकलेगा आगे, सिलेक्शन लेगा आगे। हाँ, इसलिए तीनों आपके माइंड स्ट्रोक है। और आपको लगता तो नहीं सर मुझे और किसी सब्जेक्ट की जरूरत है, तो उसका भी नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में, उस सब्जेक्ट का भी हम बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसका भी अलग से ऐसे ही कम प्राइस में इस तरीके से फीचर में आपको कोर्स जनरेट करवा सकूं। ठीक है, आप सब मैं बोला था, इसलिए मैं कोर्स जनरेट करवाया हूँ कि आपकी डिमांड पे ही लेके आया गया है, क्योंकि हमारे डॉक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर ने कहा था कि बच्चों का हित होना चाहिए, उनको जो लगता है फैसिलिटी आप अवेलेबल कराइए सर।
मेरे को सर ने खुद ही निर्देश दिया था कि आप सबकी मदद करनी है किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए तो हो गया। तो यहीं पे भैया आप चलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। कोई और कोर्स चाहिए होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो कोर्स चाहिए वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज भी है वो अवेलेबल है, अर्जुना क्लासेस डिजिटल है, प्ले स्टोर में सब अवेलेबल है। मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाना दीजिए, आप ज्वाइन करके आगे पढ़ते रहिए। तो मैं अकेले पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ्स, पूरा अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता ना, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, इसलिए जिनको जल्दी जल्दी खत्म करना है वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी आज की लिख करके बता दीजिए, शेयर करके बता दीजिए, व्यूज देके बता दीजिए कि सर मजा आ गया। तो इसके बाद ही जब मुझे लगे अच्छा व्यू जा रहा है तब अगला वीडियो लाऊंगा भाई पासा का, और उसके बाद और कुछ का और कुछ का और कुछ का। धन्यवाद।